नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। ऊसर बीज बये फल जथा, एफर्ट्स आर मल्टीप्लाइड टू जीरो। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज आता है रामचरितमानस के सुंदर कांड में, जो हमें सोचने को मजबूर करता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज फये बये फल जाथा। कितना अनुभवपूर्ण संदेश दिया है यहाँ कि आप अपना एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, आप अपना बीज कहाँ रोप रहे हैं। अगर आपने बीज को ऊसर में डाल दिया, चट्टान पर छोड़ दिया, तो कभी वो जमेगा नहीं, वृक्ष नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा, उस फसल का कोई समाज को लाभ नहीं होगा। एफर्ट्स आर मल्टीप्लाइड टू जीरो। अगर आपको ये पता है कि मैं जो कुछ भी, जैसे समुद्र के किनारे दीवार बनाते हैं और लहर आती है, दीवार टूट जाती है, आपको पता है कि बनने वाली हर दीवार, तो वहां पर कोई दीवार नहीं डालता, वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनाता जहां लहरें आ रही। जो क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है, प्रतिवर्ष जहां बाढ़ आता है, बाढ़ वाले रास्ते पर या सूखी हुई नदी जहां बरसात में जोरदार बाढ़ आएगी, वहां कोई बसता नहीं है। किसी तरह का कोई काम वहां नहीं करते। हमें पता है कि यहाँ जो भी करेंगे विनष्ट हो जाएगा। तो वहां अगर आप कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है, ऊसर बीज बये फल जथा। ठीक है, तो जैसे ऊसर में बीज बोने से फल नहीं प्राप्त हो सकता, जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करने से नंबर्स जीरो हो जाते हैं, वैसे ही आप कहाँ कहाँ अपनी शक्ति नहीं इन्वेस्ट करें। तो सठ सन विनय, सठ के सामने विनय करना। कुटिल जो है, स्वभाव से कुटिल है, उसका जल्दी हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उसके साथ प्रीति कर रहे हैं। और कृपण व्यक्ति को सुंदर नीति सुना रहे हैं, विश्वविद्यालय खोलने के लिए दान दे दो, ये करो वो करो, पुस्तकालय बनवाओ। जो कृपण है, वहां पर आप गीत सुनाते रहेंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जिसका मन बिल्कुल ममता में लिप्त हो चुका है, उसको उसी समय आप ज्ञान की कहानी बता रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर जो कथा सुनने जो लोग आते हैं, वो पकड़ के लाए जाते हैं। बहुत सी जगहों पर यही बात है, बच्चा को, स्टूडेंट क्लास में बैठा है, लेकिन वो बैठा नहीं है, वो बैठाया गया है। गार्जियन ने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं इसे डॉक्टर बना दूंगा, मैं इसे इंजीनियर बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो गार्जियन के मैं के पीछे आकर के क्लास में बैठा है, उसकी इच्छा यहाँ नहीं है। वो तो फुटबॉल के मैदान में गया हुआ है, उसका मन वो तो कहीं और है। तो वही फ्रेंच कहावत आ जाती है कि तुम घोड़े को नदी के किनारे तो ले जा सकते हो, लेकिन घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। पानी पीने के लिए चाहिए प्यास। तो यही बात यहाँ कही गई है। अति लोभी सन बिरति बखानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो अत्यंत लोभी है, उसके साथ आप विरक्ति की बात कर रहे हैं। क्रोधी सम, क्रोधी से मन की शांति की बात करते हैं, समता की आप बात कर रहे हैं। जो सहज क्रोधी है, अकामी ही हरि कथा, जो कामी है उसके पास हरि कथा आप सुना रहे हैं। तो ये आप समझिए कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिलहाल तो नहीं आएगा। बहुत लंबे समय तक अगर आपको ऐसा करना है, आप कर सकते हैं। ये चट्टान से टकराने जैसा है। ऊसर बीज बय फल जथा है, ऊसर में बीज बो करके फल पाने की कामना जैसा है ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिया गया है यहाँ पर कि अपना अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट वहां लगाइए, फील्ड चुन लीजिए, देखिए फील्ड को आजमाइए और वहां लगाइए जहां उर्वर जमीन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और यही राम के जीवन में हुआ।
समुद्र के सामने प्रार्थना करते रहे, तप करते रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब ये लाइन आई है। इसके पहले लक्ष्मण जी ने कहा था, कादर मन कर एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो दोनों ही मार्ग हैं दुनिया में, प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारे प्रयास का कुछ असर होगा या नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल टिप्स है। नारद मुनि तो सबको मंत्र दे देते हैं, भाई ठीक है, देवर्षि नारद देते हैं मंत्र, लेकिन वो भी जब व्यक्ति में परिवर्तन की कुछ गुंजाइश देखते हैं। ऐसे जहां तहां बीज फेंक देने से बीज नष्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है, बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज है सुंदरकांड में, रामचरितमानस के। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। गोस्वामी जी जब उदाहरण देने लगते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है, इतना उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो उदाहरणों के पुंज हैं। अनुभव उन्होंने इतना एकत्र किया है, गुरुओं की सेवा की है, अध्ययन मनन चिंतन, समाज का गहरा ऑब्जर्वेशन, उस पर उनकी उद्दाम राम भक्ति, ये सब मिल करके वो आचार्यों के आचार्य हैं। इसीलिए किसी बात को समझाने के लिए विपुल उदाहरण देते हैं। टीचर क्या करता है, चीजों को कहानी से समझाता है, एनालॉजी से समझाता है, और गोस्वामी जी इसी तरह के आचार्य हैं, जो अपने किसी भी बात को बहुत खूबी के साथ रख देते हैं यहाँ पर। तो आइए हम अपना अपना प्रयास, अपनी ऊर्जा, अपना समय कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएं जहां कुछ संभावना हो। हरि कथा वहां सुनाएं जिस व्यक्ति में अभिरुचि हो, ये बार बार बात कही गई है। और जहां हृदय का परिवर्तन नहीं है वहां जाकर के इस तरह से सद्गुणों की चर्चा करना, दैवी संपत्ति की चर्चा करना, भगवत गीता की चर्चा करना, उपनिषद की चर्चा करना, मानस की, वो काम नहीं करेगा। वहां पर आप वेट एंड वॉच कीजिए। इस संदर्भ में भगवत गीता एक बहुत सुंदर मैसेज देती है, 3 उदाहरण देती है भगवत गीता। कहती है, अगर आग के ऊपर कुछ धुआं सा दिखता है तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा हवा दे दीजिए, धुआं हट गया और लौ तेज हो गया। दूसरा उदाहरण भगवत गीता देती है दर्पण का, कि दर्पण में यदि धूल है तो वो भी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, एक कपड़ा लाइए, दर्पण चमक जाएगा। दूसरा उदाहरण, तो पहला सात्विक स्वभाव के लिए था, दूसरा राजसी स्वभाव के लिए, और तीसरा तामसी स्वभाव। बालक गर्भ में है, जेर से ढका हुआ है, तो अब उस पर कैसे आपके उपदेश का कुछ असर पड़ेगा और कैसे हो, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। जब तक शिशु का जन्म होगा तब आप उस पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति तमोगुनी है, सबसे पहले तो अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन उसका आए, आसन प्राणायाम करके शरीर को पहले मुलायम बनाए, मन में थोड़े कुछ परिवर्तन आए। तो आसन करे, प्राणायाम करे, गर्म पानी पिए, कुछ पहले बॉडी को हल्का करे जो सख्त है। जो व्यक्ति लगातार नींद में जाना चाहता है, तंद्रा आलस्य प्रमाद में जो फंसा हुआ है, पहले तो आलस प्रमाद से निकले व्यक्ति, फिर आप उस पर कुछ पत्थर, जब अनगढ़ पत्थर आया तो पहले उसको चिकना कीजिए, तब उस पर कढ़ाई रंगाई पुताई और चित्रकारी होगी। तो पहले उसको रगड़ने की जरूरत है, ये नहीं कि सीधा उस पर काम शुरू कर दिया। तो ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम विचार करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।